बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में एनालिटिकल ट्रीटमेंट फॉर पोजीशन और एक्स-ऑफ-टी जो है डिस्कस करते हैं। यानी एक कंजर्वेटिव सिस्टम है, इसके अंदर एक पार्टिकल है जो कि एक सिंगल फोर्स की मदद से मूव हो रहे। तो जो फोर्स की मदद से मूव हो रहे कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर या कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, तो इसका जो पोजीशन हो, इस पोजीशन को जैसे हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं तो इस टॉपिक के अंदर इसके लिए फार्मूला डिराइव करते हैं। और ये जो HR के यानी वॉल्यूम 1 BSc बुक्स के अंदर ऑप्शनल टॉपिक है। तो स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास के द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग वन डायमेंशन, यानी द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग वन डायमेंशन कंटेन्ड बाय अ फंक्शन और एक्स ऑफ टी, यानी एक्स ऑफ टी पे जो है एक फंक्शन है हमारे पास द मोशन यानी वन डायमेंशन पार्टिकल के which give the position of a particle with respect to time is given by, और ये जो फंक्शन है यानी ये पोजीशन है इस पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो कि हमारे पास बराबर होगा, जैसे कि हमारे पास पोजीशन जो है यानी बराबर होते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। जैसे कि हमें मालूम है कि v इज इक्वल्स टू ये बराबर होते हैं dx डिवाइड बाई dt के इक्वल होते हैं। लेट सपोज ये बना हमारे पास इक्वेशन 1, यानी v इज इक्वल्स टू डी एक्स डिवाइड बाई डी टी। अब हमें मालूम है कि कंजर्वेटिव सिस्टम के अंदर अगर एक पार्टिकल हम कंसिडर कर रहे हैं तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है इन द टर्म ऑफ एनर्जी, इसका इक्वेशन हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था। तो यहाँ पर इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे कि वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वी नो दैट द velocity of the particle in the term of energy is given by तो जो इक्वेशन है हमारे पास एनर्जी का कंजर्वेटिव सिस्टम के अंदर पार्टिकल की वेलोसिटी का, वो है हमारे पास v इज इक्वल्स टू, जैसे कि अंडर द रूट यहाँ पर 2 डिवाइड बाई m, यहाँ पर रूट के अंदर है e माइनस यू एक्स। इस तरह से ये बना हमारे पास लेट सपोज इक्वेशन 2। अब अगर हम ऐसा कर देते हैं कि पुट इक्वेशन 2 एंड 1, लेट सपोज अगर हम पुट इक्वेशन 2 एंड 1, जैसे 2 को अगर हम 1 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो इक्वेशन 1 हमारे पास बराबर हो जाएगा, यानी dx डिवाइड बाई dt इज इक्वल्स टू, अब v की जगह पर आ जाएगा 2 डिवाइड बाई m अंडर द रूट, यानी ये टोटल रूट के अंदर है इस तरह से, और यहाँ पर e माइनस यू एक्स आ जाएगा। अब इस तरह से इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर सकते हैं। अगर ये रूट जो है इस dx के साथ में डिवीजन में लिख दो और dt दूसरी साइड पे, तो ये इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास, यानी dx डिवाइड बाई अंडर द रूट, इस तरह से 2 डिवाइड बाई m इनटू e माइनस यू एक्स इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा। और जैसे कि ये बना इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 पे अगर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा या जैसे कि अगर इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट इक्वेशन 3 इन द लिमिट, यहाँ पर जो लिमिट होगा हमारे पास इन द लिमिट, जैसे कि पोजीशन जो है अगर हम इसकी लिमिट ले लेते हैं x नॉट टेंस टू x, जैसे कि x नॉट इनिशियल पोजीशन और x जो है हमारे पास फाइनल पोजीशन, और x नॉट पे जो टाइम है वो t नॉट है, और इस तरह से जो फाइनल टाइम है वो हमारे पास t है। जैसे इस इक्वेशन को हम इस तरह से अगर इंटीग्रेट कर देते हैं तो इक्वेशन 3 जो है ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रल, इसी तरह से यहाँ पर x नॉट टेंस टू x, यहाँ पर इस इक्वेशन को हम यानी dx डिवाइड बाई 2 अपॉन m इनटू e माइनस यू एक्स अंडर द रूट आ जाएगा। अब E टोटल एनर्जी है, U जो है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, और इस तरह से ये दूसरा साइड जो है हमारे पास dt है, तो यहाँ पर आ जाएगा T नॉट टेंस टू T, यहाँ पर dt आ जाएगा। अब इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ के अगर इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं, x नॉट टेंस टू x, यहाँ पर dx डिवाइड बाई 2 अपॉन m इनटू e माइनस यू एक्स अंडर द रूट,
तो दूसरा साइड जो है अगर इस पर हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं तो ये डी इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से ये आ जाएगा हमारे पास टी नॉट टेंस टू टी आ जाएगा। और इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रल एक्स नॉट टेंस टू एक्स डी एक्स डिवाइड बाई 2 अपॉन एम इनटू ई माइनस यू एक्स अंडर द रूट इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा हमारे पास टी माइनस टी नॉट आ जाएगा। और लेट्स सपोज ये बना इक्वेशन 4, यानी इक्वेशन 4 जो है हमारे पास यानी द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इस तरह से जो लेफ्ट हैंड साइड को हमने इसलिए इंटीग्रेट नहीं किया, यानी अगर इसमें से हमें एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन मालूम हो तो फिर इस लेफ्ट हैंड साइड को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 4 कैन बी solved when the function of potential energy यानी जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आर नोन। अगर हमारे पास यानी जो पार्टिकल है इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फंक्शन मालूम हो तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये इस फंक्शन के लिए हम कंसिडर कर देते हैं कि एग्जांपल कंसिडर कर देते हैं एक मास स्प्रिंग सिस्टम का। तो इसके लिए यानी जिसमें हमारे पास फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो तो इसके लिए स्टेटमेंट है हमारे पास, जैसे कि अगर हम लेट अस कंसिडर अ मास स्प्रिंग सिस्टम, लेट अस consider a mass spring system, यानी एक मास स्प्रिंग सिस्टम को यहाँ पर हमने कंसिडर करना है एग्जाम्पल के बतौर, ताकि जिसमें फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो सच दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी जो है अगर इसका ux एंड टोटल एनर्जी ई आर गिवन, यानी हमने एक मास स्प्रिंग सिस्टम को कंसिडर किया आर गिवन जिसकी पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी गिवन हो। तो इसके लिए हमारे पास टोटल एनर्जी का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन कुछ यू बन जाएगा, यानी E इज इक्वल्स टू, जैसे कि टोटल एनर्जी E इज इक्वल्स टू ये 1/2 के और यहाँ पर एक्स नॉट स्क्वायर आ जाएगा और इस तरह से यू एक्स जो है ये बराबर हो जाएगा यानी 1/2 के एक्स स्क्वायर बन जाएगा। यानी ये पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे और ये टोटल एनर्जी है यानी उस मास स्प्रिंग सिस्टम का, यानी फंक्शंस जो है हमारे पास अब गिवन है। तो इसके लिए ये जो प्रीवियस हमारे पास इक्वेशन बना था इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 इज गिवन बाय इक्वेशन 4 इज गिवन बाय। अब जो इक्वेशन 4 के अंदर हम ये वाला वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास यानी इंटीग्रल एक्स नॉट टेंस टू एक्स, यहाँ पर डी एक्स डिवाइड बाई, इस तरह से इक्वेशन था हमारे पास यानी 2/m और यहाँ पर e की जगह पर ये वाला वैल्यूज आ जाएगा जैसे कि 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर और -1/2 के एक्स स्क्वायर और अंडर द रूट आ जाएगा इज इक्वल्स टू, और इस तरह से दूसरा साइड जो है हम गिवन है t माइनस टी नॉट और इसके अंदर जो इनिशियल टाइम है इसको हमने लेट सपोज अगर इसमें से हम ये t जो है ये t नॉट को अगर हम 0 रिप्लेस कर देते हैं यानी इनिशियल टाइम को हमने यहाँ पर 0 कर दिया। तो ये जो इक्वेशन है इसमें से अगर हम ये k और 2 दोनों साइड पे कॉमन है, अगर इसको हम कॉमन कर देते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा यानी x नॉट टेंस टू x, यहाँ पर dx डिवाइड बाई इस तरह से 2k डिवाइड बाई यहाँ से 2 अगर हम कॉमन कर देते हैं तो 2m एंड 2 एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट आ जाएगा। तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा इसी तरह से और ये आ जाएगा हमारे पास t। इस इक्वेशन को अब हम लिख सकते हैं, अगर इसको हम यू लिख दें कि एक्स नॉट टेंस टू एक्स, इसमें अगर मैं 1 डिवाइड बाई k अपॉन m अंडर द रूट अलग लिख दूँ और इस तरह से dx डिवाइड बाई यहाँ पर मैंने अंडर द रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अलग लिख दिया इज इक्वल्स टू t। अब इसको अगर मैं यानी k अपॉन m जो है k स्प्रिंग कांस्टेंट है, m हमारे पास जो मास ऑफ द पार्टिकल है ये भी कांस्टेंट है, तो इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट k अपॉन m
इंटीग्रल एक्स नाट टेंस टू एक्स, यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स डिवाइड बाई एक्स नाट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल्स टू डी आ जाएगा। तो जैसे कि ये 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट के एम है, अगर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इसी के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी ये के एम जो है टी के साथ यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। और हमें मालूम है जो यानी इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रल जैसे कि एक्स नाट टेंस टू एक्स 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट एक्स नाट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये जो टी एन टू के अपान एम अंडर द रूट जो है यहाँ पर इस तरह से टी के साथ मल्टीप्लिकेशन में आया। अब हमें फार्मूला मालूम है कॉज इनवर्स का, कि वी नो दैट जो कॉज इनवर्स है, जैसे कि कॉज इनवर्स जो है ये बराबर होते हैं कॉज इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये बराबर होते हैं -1 डिवाइड बाई इस तरह से 1 माइनस यानी जो फार्मूला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट के। तो इस तरह से यानी जैसे कि कॉज इनवर्स जो हम इंटीग्रेट करते हैं इसका सोल्यूशन जो है ये इसके बराबर होते हैं, यानी ये इंटीग्रल कॉज इनवर्स ऑफ एक्स जो है ये इसके इक्वल होते हैं। तो इसी तरह से ये वाला फंक्शन अगर इस पर हम गौर कर दें तो हम इसको सेम एज इट इज़ इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह से लेट्स सपोज ये बना हमारे पास इक्वेशन 5, अगर इक्वेशन 5 को थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगा जैसे कि यहाँ पर इंटीग्रल एक्स नाट टेंस टू एक्स, यहाँ पर 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट एक्स नाट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड टू डी एक्स इज इक्वल्स टू टी एन टू के अपान एम और अंडर द रूट। तो देखिए यहाँ पर लेट्स सपोज यहाँ पर माइनस है, तो अगर मैं यहाँ पर माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा। इस तरह से ये फार्मूला बना। अब यहाँ पर 1 जैसे कि हमारे पास x अपान 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास इस फार्मूले के रिस्पेक्ट से यहाँ पर x अपान एक्स नाट आ जाएगा। जैसे इसको अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास x अपान एक्स नाट। अगर इस पर मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगा तो यही आ जाएगा हमारे पास, जैसे कि अगर ये आ जाएगा यानी कॉस इनवर्स यहाँ पर x डिवाइड बाई एक्स नाट एन टू, यहाँ जो इंटीग्रेशन लिमिट है एक्स नाट टेंस टू एक्स इज इक्वल्स टू टी एन टू के अपान एम अंडर द रूट आ जाएगा। तो इस तरह से अगर ये लिमिट इस पर हम अप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस एन टू कॉज इनवर्स, इस तरह से यहाँ पर x अपान एक्स नाट आ जाएगा और इस तरह से माइनस यहाँ पर आ जाएगा कॉज इनवर्स एक्स नाट डिवाइड बाई एक्स नाट एन टू टी के अपान एम अंडर द रूट आ जाएगा। तो जैसे एक्स नाट बाई एक्स नाट जो है ये इससे 1 आ जाएगा और कॉज इनवर्स ऑफ 1 जो है ये बराबर होते हैं 0 के। और अगर हम माइनस इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास जैसे कि माइनस यानी माइनस कॉज इनवर्स एक्स डिवाइड बाई एक्स नाट और यहाँ से जो है हमारे पास 0 आ जाएगा और इज इक्वल्स टू टी अंडर द रूट के अपान एम आ जाएगा। अब यहाँ से माइनस को अगर हमने हटाना है तो ये दोनों साइड पे हमने माइनस मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये जो कॉज इनवर्स है ये बराबर हो जाएगा x अपान एक्स नाट इज इक्वल्स टू माइनस टी अंडर द रूट के अपान एम आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम जो है यहाँ से कॉज इनवर्स हमने, क्योंकि हमने पूरा डेरिवेशन x के लिए करना है तो कॉज इनवर्स को हमने यहाँ से हटाना होगा। तो कॉज इनवर्स को हटाने के लिए हम ऐसा कर देंगे कि दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉज से, तो ये आ जाएगा, या कॉज इस तरह से दोनों साइड को अगर हम कॉज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉज डॉट कॉज इनवर्स इनटू एक्स अपान एक्स नाट इज इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा कॉज इनटू माइनस टी अंडर द रूट के अपान एम आ जाएगा। तो ये कॉज इनवर्स इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से x डिवाइड बाई एक्स नाट जो है ये बराबर हो जाएगा जैसे कि कॉज यानी कॉस और यहाँ पर माइनस टी अंडर द रूट के अपान एम के इक्वल हो जाएगा। अब हमें फार्मूला मालूम है कि कॉस माइनस थीटा जो है ये बराबर होते हैं प्लस कॉस थीटा के इक्वल होते हैं। इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि x अपान एक्स नाट इज इक्वल्स टू कॉस, यहाँ से माइनस जो है यानी कास थीटा और कास माइनस थीटा जो है कास थीटा के इक्वल होते हैं, इसको हम टी अंडर द रूट के अपान एम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x जो है ये बराबर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू एक्स नाट,
यानी cos यहाँ पर अंडर द रूट यानी अंडर द रूट k अपॉन m मल्टीप्लाई बाई t आ जाएगा। और ये वो पोजीशन है यानी उस पार्टिकल की पोजीशन है जो कि एक कंजर्वेटिव सिस्टम के अंदर हम इसको इसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी कंक्लूजन गिवन है इक्वेशन 7 रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। इक्वेशन ये जो 7 है रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल यानी पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल अटैच्ड, जैसे कि हमने मास स्प्रिंग सिस्टम कंसिडर किया था, तो अटैच टू अ स्प्रिंग एट एनी इंस्टेंट यानी एनी इंस्टेंट t। इससे हम जो है यानी पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं मास स्प्रिंग सिस्टम के। तो ये था कॉन्सेप्ट एनालिटिकल ट्रीटमेंट फॉर पोजीशन एक सॉफ्टी, जो कि ऑप्शनल टॉपिक है HR के बुक के अंदर। अल्लाह हाफिज़।